हेलो एवरीवन, आई एम दीपेश फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे गेट नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारी जैम प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेसिक किस पे बेसिक है? 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन पे। तो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकेज होता है। तो यहाँ पे हमें अगर सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन का पता लगाना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, नंबरिंग इस तरीके से करते हैं कि जो हमारा एलाइलिक कार्बन है उसको, या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फर्स्ट उसको फर्स्ट एटम नंबर मिलेगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन यहाँ पर भी ये जो एलाइलिक है ये फर्स्ट कार्बन हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, तो ये फर्स्ट है, ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो होगा क्या, जो 1-1 ब्रेक बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और 3-3 बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन था वो स्टार मार्क्ड था, तो ये वाला का बॉन्ड ब्रेक होगा और जो 3 वाला है वो बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से इस वाले कार्बन के साथ। तो एक बार मैं दोबारा स्ट्रक्चर दिखा दूँ इलेबोरेटिकली ताकि सही से समझ में आ जाए। तो ये 1 2 3 है और ये 1 2 3 है। तो होगा क्या, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड निकल के इधर अटैक करेगा और ये 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो ये वाला जो हमारा कार्बन था ये क्या था, स्टार मार्क था। तो हमने देखा जो स्टार मार्क्ड है वो तो हमारी बेंजीनिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं होगा, वो जबकि क्या होगा, आखिरी वाला होगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं ना, वो इस तरीके से प्रोडक्ट पॉसिबल है कि जो स्टार मार्क्ड है वो कभी भी डायरेक्टली अटैच नहीं होगा बेंजीन रिंग से। तो यहाँ पर देखो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, यहाँ पर ये वाला अटैच है तो ऑप्शन हो नहीं सकता, यहाँ पर ये वाला अटैच है तो हो नहीं सकता। तो जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन होगा। तो कैसे पता चला, हमेशा 3 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो स्टार मार्क्ड वाला कभी भी इसके अंदर नहीं जा सकता। तो कुछ हमें इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। बाद में एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बनेगा और वो एच जो है एरोमेटिसिटी गेन करा लेगा। ठीक, तो कभी भी स्टार मार्क वाला डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं अटैच होगा इस क्वेश्चन में। तो सिंपली जो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे वो डी ऑप्शन वाला बनेगा। सेम यहाँ पे जो गेट 2009 में आया, जैम 2005 में पूछा गया था। तो ज़रूरी नहीं कि गेट से जैम कॉपी करे, जैम से भी गेट के कुछ क्वेश्चन कॉपी हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन था तो इसमें एलाइलिक पोजीशन देखो, ये वाली पोजीशन है जो ये हमें दिख रहा है 3 डिग्री कार्बन, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे देखो कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, और 3-3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये 3 वाला यहाँ जाके अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये 1 बॉन्ड ब्रेक होके 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसमें अगर रिएक्शन होगी तो कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। देन ये एक क्वेश्चन है जो नीम रिएक्शन पे बेस्ड है। नीम रिएक्शन का नाम क्या है, डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। ठीक, ये नेम रिएक्शन मेंशन है जैम के सिलेबस में और गेट के प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि जब भी तुम कुछ ऐसा फॉर्मेशन देखो जिसमें डबल बॉन्ड हो और ये एरोमेटिसिटी गेन होने के लिए जैसे तरस रहा हो, इस तरीके का दिखेगा, तो इसको हम डाइनोन बोलते हैं। और ये डाइनोन फिनॉल की फॉर्मेशन में जाता है। तो जब फिनॉल की फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट हो सकते हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देख के ही हमें रीअरेंजमेंट करने पड़ेंगे। तो होता क्या है, यहाँ पर सिंपली जो ये डबल बॉन्ड का लोन पेयर है वो इस एसिडिक मीडियम के एच को लेगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, जो रिएक्शन का पार्ट है हम वही देखते हैं तो हमें काफ़ी समझ में आएगा। जैसे ये इसने एच ले लिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड इस तरीके से थे और ये एक 6 मेंबर्ड की रिंग अटैच्ड है, यहाँ पे मिथाइल अटैच्ड है और ये एक मिथाइल इस तरीके से अटैच्ड है ना। बाकी के रिएक्शन पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा तो उसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये वापस इधर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा, तो जब ये वापस आएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं कि ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाए या फिर ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाए। तो अगर ये वाला डबल बॉन्ड इधर आता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और अगर यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा। ठीक,
तो स्टेबिलिटी इसको कहाँ ज़्यादा मिल रही है, ये वहाँ पर प्रेफर करेगा जाने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे अगर ये यहाँ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बना तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंस है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन स्टेबिलिटी दे रहे होंगे और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन स्टेबिलिटी दे रहा होगा। तो स्टेबिलिटी देखो 2 तरीके से देखते हैं। अगर हम 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इसके ध्यान से, ये तो हमारा एक फिनॉल फॉर्मेशन में जाएगा। तो अगर डबल बॉन्ड ये वाला इधर आया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये इधर जाएगा, यहाँ पे मिथाइल होगा। ठीक, और ये मिथाइल एज इट इज़ रहेगा। ठीक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमने इस वाले ये फर्स्ट वाले को भेजा था। ठीक है, अब अगर हम सेकंड वाले को देखें, जो ये वाला डबल बॉन्ड है मिथाइल से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन करेगा। ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा और ये मिथाइल हो गया। दैन यहाँ पे 6 मेंबर रिंग अटैच है इस तरीके से और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब हमें इन दोनों की स्टेबिलिटी को देखना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन स्टेबिलिटी दे रहे होंगे इसको। ठीक, तो अगर ये वाला मिथाइल ये माइग्रेट करके इधर आ जाए तो हमें प्रोडक्ट कैसे देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का। ये इस तरीके से अटैच्ड होगा, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल अटैच्ड होगा और यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज फिर फाइनली अगर इसको एरोमेटाइजेशन में जाना है तो ये वाला जो यहाँ पे H प्रेजेंट होगा वो एरोमेटाइज में जाएगा और इसको एरोमेटाइज कर देगा। तो जो सही ऑप्शन होगा कि यहाँ पे हमें एक फिनॉल का डेरिवेटिव देखने को मिला, यहाँ पे फिनॉल का डेरिवेटिव बन रहा है, ये वाला जो डेरिवेटिव है क्या है, ये फिनॉल का डेरिवेटिव है। ठीक, तो जो ऑप्शन है देखो यहाँ पे ये क्या है, एक फिनॉल है, तो यहाँ पे डाइनॉन प्रेजेंट था और इस हमने क्या बना दिया, फिनॉल बना दिया। तो इसीलिए इस रिएक्शन को डाइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ज़्यादातर एसिडिक मीडियम देखने को मिलेगा, एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होगा या फिर कोई लुईस एसिड प्रेजेंट होगा, बाद में वर्कअप होगा। लुईस एसिड फॉर एग्जांपल FeCl3 इस तरह की रिएक्शन। बट तुम्हें ये वाला देखना है कि डाइनॉन अगर प्रेजेंट है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, वो डाइनॉन होगा और फिनॉल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा, यहाँ पे मिथाइल का माइग्रेशन भी हुआ है। अब देन ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक नया टाइप का क्वेश्चन था जब गेट 2020 में आया। ठीक, तो ये थोड़ा चिलेशन कंसेप्ट का यूज़ करने का था कि H2PDC क्या करता है। थोड़ी सिलेक्टिविटी की बात है कि यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना है जो इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करे और इस एल्कीन को ना करे। डबल बॉन्ड को रिड्यूस करा, एल्कीन को नहीं करा, तो इसका रिडक्शन हो गया लेकिन इसका रिडक्शन नहीं हुआ। तो हमने ऐसा रिएजेंट यूज़ करना है जो कि डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर दे कार्बोनिल वाले का, लेकिन एल्कीन को एज इट इज़ रखे। तो जो H2PDC है ये रिडक्शन करता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये दोनों का रिडक्शन कर देगा, है ना। इसका यूज़ C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड C दोनों का यूज़ होता है। तो यानी कि हम इसको तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें सिलेक्टिव रिडक्शन करना है सिर्फ कार्बोनिल कार्बन का। तो अगर हम NH2KOH की बात करें तो वो रिडक्शन तो करता है, ये किसका है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, याद होगा। लेकिन जब ये रिडक्शन करता है तो ये रिडक्शन करके कार्बोनिल ग्रुप को C डबल बॉन्ड O को, अगर कुछ ऐसा ग्रुप है तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है H में, 2H में। डबल बॉन्ड O की जगह पे यहाँ पे सिंपली क्या आ जाते हैं, 2 हाइड्रोजन आते हैं। पर हमें तो सिंपली माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा यूज़ करना है जो डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दे OH ग्रुप में। ठीक, तो इसीलिए ये भी जो है सही चॉइस नहीं होगी। फिर ये जो ऑप्शन आता है NaBH4CeCl3, ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है CeCl3 क्या करता है, यहाँ पे एक चिलेटिंग एजेंट का काम करता है, डबल बॉन्ड इसको चिलेशन करता है। तो यहाँ पे ये जो NaBH4 जो अटैच था H- वो फटाक से यहाँ पे अटैक करके इस डबल बॉन्ड का ये रिडक्शन करेगा और इसका कोई पॉसिबल रिडक्शन होगा क्योंकि ये चिलेशन नहीं कर सकता। एल्कीन से चिलेशन पॉसिबल नहीं है, डबल बॉन्ड O के इस ऑक्सीजन के लोन पे से चिलेशन पॉसिबल था। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है। देन यहाँ पे ये जो बर्च रिडक्शन का रिएजेंट है, ये बर्च रिडक्शन का ये दोनों को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या था, C ऑप्शन था। तो C ऑप्शन ध्यान में रखना, चिलेशन वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना। देन
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में पूछा है कि तो इस क्वेश्चन में हमें एलआई लिक्विड NH3 दिया है, तो जब भी कुछ ऐसा रिएजेंट दे, है ना, जिसमें लिथियम या फिर सोडियम लिक्विड NH3 हो, तो इस तरह के रिएजेंट को हम बर्च रिडक्शन बोलते हैं। और ये जो बर्च रिडक्शन होता है, इसका यूज़ हम करते हैं डबल बॉन्ड O, इसका यूज़ हम करते हैं बेंजीन रिंग को एरोमेटिसिटी लूज़ कराने के लिए। मैकेनिज्म हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए जो रिडक्शन इस तरीके से होता है कि डोनेटिंग ग्रुप के पास में डबल बॉन्ड रहते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से दूर में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो बनेगी वो हमारी डबल बॉन्ड ये बनेगी। देन यहाँ पे ओजोन की रिएक्शन कराई हुई थी, तो ये भी जो है गेट 2020 का सवाल था और इसी टाइप का क्वेश्चन पहले भी जैम में पूछा जा चुका है। तो बेसिकली ओजोन क्या करता है, जो भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उनको ओ और ओ अटैच करा देता है। ठीक है, तो बर्च रिडक्शन और ओजोनोलिसिस का यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ करा था और उसके भी हिसाब से क्वेश्चन दिया था। तो वही सेम क्वेश्चन देखो जैम 2019 में आया है कि ये हमें एक बेंजीन का रिएजेंट, बेंजीन का सबस्ट्रेट दे रखा है और इसकी रिडक्शन हमने कराई है, पहले बर्च कराई है, फिर ओजोनोलिसिस करा दी, फिर रिडक्शन हो गया उसका, है ना, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन कराया टोसल क्लोराइड से और बाद में हमने अगेन रिडक्शन करा दिया जो भी इसमें प्रेजेंट होगा। तो बर्च रिडक्शन में क्या होता है कि जो भी हमें और बेंजीन रिंग का प्रेजेंट है, तो ये जो जैसे बेंजीन रिंग प्रेजेंट थी, ये सिंपली क्या करेगी, बर्च रिडक्शन का अगर हमने रिएजेंट डाला, ये इसको कन्वर्ट कर देगी इस तरीके से कि जो डोनेटिंग ग्रुप है उसके पास में डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, जैसे मिथाइल के जस्ट एडजेसेंट में है और OMe है। ये नहीं कि पैरेलल जो डबल बॉन्ड बनेंगे वो ऐसे भी बन सकते हैं, इसमें कोई पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि दोनों जो रिएजेंट है वो डोनेटिंग है। तो यहाँ पे अगर डोनेटिंग है तो डबल बॉन्ड के पास नहीं होना चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है क्या ये ऐसे पॉसिबल है कि ये ऐसे हो और ये ऐसे हो, ये OMe और Me, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों पॉसिबिलिटी सेम है ना, दोनों ही डबल बॉन्ड के पास है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है दोनों OMe और Me। O जो है वो डबल बॉन्ड अपना डोनेट करता है और Me अपना हाइपर कॉन्जुगेशन से H डोनेट करता है, लेकिन ये कभी नहीं बन सकता है क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो डबल बॉन्ड दूर नहीं हो सकते। तो ये दोनों सूटेबल है और ये नहीं है। तो बर्च रिडक्शन में ये चीज़ ध्यान में रखना। दैन ओजोनोलिसिस हमें सिंपली पता है कि अगर ऐसा रिएजेंट बना है तो जो डबल बॉन्ड है उनको टूट के हमें सिंपली क्या देखने को मिलता है, एक कार्बोनिल ग्रुप का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसा यहीं पर ले लें, हमें ऐसा कुछ देखने को मिला, डबल बॉन्ड OMe Me, तो ये होगा क्या कि ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बेंजीन रिंग में, ये ब्रेक होके यहाँ O आ जाएगा, यहाँ पे O आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी O, और तो ये जो रिंग है इस तरीके से ओपन होगी। देखो OMe, यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो इसकी जगह पे ऑक्सीजन आ गया, ये सिंपली ऐसे अटैच होगा, ये ऐसे ऐसे, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इस डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड होगा और ये डबल बॉन्ड बन गया। ये डबल बॉन्ड बन गया और जो दूसरा वाला पार्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, डबल बॉन्ड O Me डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो मतलब ये जो है पूरा पार्ट अलग हो जाएगा इस तरीके से, है ना, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इनके पास चला गया, तो ये डबल बॉन्ड अगर हम आपस में मिला दें तो हमें दोबारा से बेंजीन रिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैम में आते हैं गेट नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इस सीरीज़ में मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि गेट और नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।